साथ गुंजन, 7 का समीकरण में आपका स्वागत है और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर के साथ में हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मामले पर। आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई बड़ी खबर के साथ और ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। दोनों पक्षों को जिला कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट देने से पहले शर्त रखी है कि दोनों ही पक्ष सर्वे की वीडियो रिपोर्ट को गोपनीयता रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष ने आज सर्वे रिपोर्ट की सीडी लेने से इनकार कर दिया। वहीं वादी पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाली राखी सिंह ने भी आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट की सीडी नहीं ली है, जबकि हिंदू पक्ष की बाकी महिलाओं ने आज ही शपथ पत्र दाखिल करके सर्वे रिपोर्ट की सीडी ले ली है। तो दोनों पक्षों को कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जो है उसका वीडियो और फोटोग्राफ सौंपा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष और राखी सिंह ने नहीं लिया है। तो 3 महत्वपूर्ण मामले थे। इनमें से एक अहम मामला यह भी था कि दोनों पक्ष जो हैं उनको सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दी जाए या फिर ना दी जाए, और इसको लेकर अदालत ने यह फैसला लिया है कि रिपोर्ट दी जाएगी वादी प्रतिवादी को, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसे लीक नहीं करेंगे, और हार्ड डिस्क दी गई है। तो आपको बता दें, सर्वे की वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होने की शर्त लागू कर दी गई है। पक्षकारों को हार्ड डिस्क सौंप दी गई है, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि किसी भी सूरत में ये जो रिपोर्ट है, जो वीडियोज हैं, जो फोटोज हैं, वो लीक नहीं होने चाहिए। पक्षकारों को सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंप दी गई है। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। दोनों पक्षों ने कोर्ट ने सर्वे की वीडियो रिपोर्ट को सौंप दिया है। साथ ही साथ एक शर्त भी रखी गई है कि किसी भी सूरत में ये वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दोनों पक्षों को वीडियो रिपोर्ट की हार्ड डिस्क सौंप दी गई है। हालांकि जिस तरीके से ज्ञानवापी में आज 3 मामले थे, उसमें एक बड़ा अपडेट यही है, और दूसरा अपडेट यह है कि सुनवाई भी टली है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोनों पक्षों को कोर्ट ने सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होने की शर्त है। 2100 रुपए जमा करवाए गए हैं जिन लोगों ने ये रिपोर्ट ली है, और प्रतिवादी पक्ष ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया, यानी कि मुस्लिम पक्ष ने आज रिपोर्ट नहीं ली। वहीं वादी पक्ष की राखी सिंह ने भी वीडियो रिपोर्ट नहीं ली है। आपको बता दें, प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो वीडियो है, फोटो हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और जब अब कोर्ट ने इस पर फैसला लिया कि पक्षकारों को रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा, तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो हार्ड डिस्क है वो नहीं ली गई है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि वादी पक्ष की ओर से राखी सिंह ने भी जो हार्ड डिस्क है यानी कि जो वीडियो रिपोर्ट है उसको नहीं लिया है। बहरहाल जिला कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर देखें तो कोर्ट की ओर से फैसला ले लिया गया है कि प्रतिवादी पक्ष और वादी पक्ष को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि वो किसी भी सूरत में लीक नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे, और वादी पक्ष की जो 4 महिला वादी हैं उनको सीडी दी जा चुकी है, सीडी की कॉपी, और इस शर्त पे दी गई है कि अब वो इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। आगे क्या रणनीति होगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो महिला वादीगण हैं, आप देखें यहाँ पर सुबह से सभी परेशान थे, सभी सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, और सबके मन में ये था कि भाई कुछ जो सीडी है वो मिल जाए, और सब लोग लगातार उस कोर्ट रूम में थे। और अभी देखिए, सभी जब की सीडी इनको मिली तो उसके बाद ये लोग पानी भी पी रही हैं। तो इन लोगों से ऐसे ही बातचीत भी हम करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या है। सीता जी, आपसे जानेंगे कि सीडी तो प्राप्त की आप लोगों ने, तो सुबह से आप लोग लगातार कोर्ट रूम में थे, तो अब आगे क्या? आगे हम लोग को न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो हम लोग देखा जाएगा। उसके बाद देखने के बाद फिर राय मशवरा किया जाएगा, फिर अपने अधिवक्ता से बात किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता से बात करके फिर आगे सोचेंगे। कुछ और भी वादीगण हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो आपसे जानेंगे रेखा जी कि आज सीडी प्राप्त करने को लेकर मन में कितना उत्साह था? एक समय बहुत खुशी है, इससे हम लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, आप बताइए। पूरे सबूत सामने आ जाएंगे ना, इसलिए लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। सबूत सामने होंगे, लड़ाई मजबूत होगी। अब अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी, हालांकि आज इन्होंने व्रत रखा हुआ है और ये व्रत का जो आहार है वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इनसे
बातचीत करके जान लेंगे कि अगला नियम। सुधीर जी, चलिए, अभी ये बात करने में थोड़े असमर्थ है, तब तक हम सीता साहू जी से ही जानते हैं। सीता जी, ये जो सीडी थी, इसे लेकर तमाम तरह की बातें थी। कोई कह रहा था कि सीडी उपलब्ध होगी तो ये सार्वजनिक हो जाएगी। आप लोगों की तरफ से एक अर्जी भी डाली गई थी कि इसे सार्वजनिक होने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट का ये आदेश भी है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि अब आगे क्या, सिर्फ इसको केस में यूज़ करेंगे या क्या? अब हम लोग को तो पता ही है कि उसमें सारे सच छुपे हुए हैं, सच है सारा। तो अब हम लोग आगे कार्रवाई किया जाएगा, आगे उसके लिए देखा जाएगा। हम लोग को मालूम ही है सारा सच है, उसमें खुशी भी है। लेकिन नीतीश, ये बताइए कि जो मुस्लिम पक्ष है वो तो शुरुआत से विरोध कर रहा था कि ये जो वीडियो और फोटोग्राफी है ये किसी को न दी जाए, लेकिन राखी सिंह ने सीडी क्यों नहीं ली? वो आगे लेंगी या फिर कोई और वजह है? और मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है? देखिए, अभी तक राखी सिंह की ओर से ये सीडी नहीं ली गई है और उनकी ओर से भी एक प्रार्थना पत्र डाला गया था कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सीडी बाद में लेंगे, यानी कल परसों और उसके आगे ये ले सकते हैं। लेकिन अब सुधीर जी हमारे साथ बात करने में थोड़े से समर्थ हो चुके हैं। तो सुधीर जी, सीडी तो उपलब्ध हो गई, आपकी जो पक्षकार लोग हैं, तो अब आगे क्या? देखिए, सीडी उपलब्ध हो गई, पक्षकारों को मिला है। अब इसको देखा जाएगा और इसमें अगर कुछ त्रुटि होगी, जो कमीशन कार्रवाई में छूट गया होगा, उस पर आपत्ति दाखिल किया जाएगा, और नहीं होगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये सीडी उपलब्ध और इस वीडियो फुटेज को उपलब्ध कराने की बात थी, तो क्या ये उपलब्ध होगा, आम जनता तक भी पहुंचेगा, लोग जानेंगे कि आखिर सर्वे के दौरान मंदिर या फिर कहें कि ज्ञानवापी परिसर में या मस्जिद कहें तो वहाँ क्या हुआ? देखिए, माननीय न्यायालय ने अंडरटेकिंग लिया है कि जब तक माननीय न्यायालय कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो सार्वजनिक नहीं करना है। जब तक का शब्द है न्यायालय के आदेश के बाद, इसका मतलब है न्यायालय कभी कभी आदेश दे सकती है। वर्तमान में इसको नहीं देना है, सार्वजनिक नहीं करना है, न्यायालय का आदेश है। यद्यपि मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि इसको सार्वजनिक करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है, तो वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन न्यायालय का आदेश नहीं आया तो न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। लेकिन राखी सिंह ने अभी फुटेज नहीं लिया है। अगर प्रतिवादी पक्ष कहे तो उनकी ओर से भी कोई फुटेज लेने नहीं पहुंचा, तो इसके पीछे क्या कहें? अब अपना वो लोग समझें, वो लोग क्यों नहीं लिए, काहे नहीं लिए। यद्यपि उनका शपथ पत्र दाखिल हुआ है तो अब नहीं लिए, तो उनका विषय वस्तु। शपथ पत्र दाखिल हुआ है। अच्छा नीतीश, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र दाखिल हुआ है, वो सार्वजनिक करने पर मनाही है या कंटेंट वकील बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, कि सब कुछ मना है? ये सवाल हम सुधीर जी से ही कर लेते हैं। सुधीर जी, ये जो पूरा वीडियो है इसे सार्वजनिक करने पर मनाही है कि उसके जो कंटेंट है वो बता सकते हैं? नहीं, सार्वजनिक करने पर मना किया गया है, तो कंटेंट करना ही वही बात हुआ। जो सीडी है उसके कंटेंट क्या क्या है? मतलब कुछ पार्ट होंगे जो आपको याद होंगे। देखिए, जब तक हम न देख लें और जब तक न्यायालय का आदेश सार्वजनिक नहीं करना है तो बात तो ही हो गया ना। यानी न्यायालय भी इस रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहती है, सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, तो न्यायालय का आदेश का अवहेलना करना उचित किसी दृष्टि से नहीं है। सुधीर त्रिपाठी जी साथ में थे, अवधेश जी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना है, न्यायालय का ये आदेश है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। तो अब ये सीडी वादी पक्ष के 4 लोगों के पास सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष ने अभी इस हार्ड डिस्क को नहीं लिया है जिसमें सारे सर्वे की रिपोर्ट है। जानकारी आप ये भी दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन में वो ले सकते हैं, लेकिन सुनवाई होने तक एक लंबा वक्त है। बीच के अंतराल में क्या? अगर बीच के अंतराल की बात कर ले तो बीच के अंतराल में जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हाइप हम इसको यूज़ करें, हाइप में है ये मामला, हाइप शब्द इस पे यूज़ किया जा सकता है। और अभी अगर दिनों की बात करें तो कल इस मामले को लेकर या इस मामले से जुड़े हुए अन्य वाद भी दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, इस पूरे मसले को लेकर उन्हें और भी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। तो ये अपनी कागजी जो प्रक्रिया है उसको तैयार करेंगे। और जैसा कि वादी पक्ष के जो 4 वादी महिलाएं हैं, इनको अब सीडी मिला है, तो सीडी मिलने के साथ ही इस सीडी की चीज़ों को देखेंगे और जो चीज़ बच गया है उस पर भी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो ये इस जो इतने दिनों का जो गैप है, इस बीच में ये सारी चीज़ें यहाँ के न्यायालय में चलने वाली हैं, लेकिन अभी 4 और 8 तारीख का इंतज़ार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा। नीतीश, हमारे साथ आप बने रहिए, फिर से आपके पास आएंगे कुछ और खबरें जिन पर आपसे अपडेट्स लेंगे।
तो वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामले की पोषणीयता मतलब मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई हुई है। तो इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। जिला कोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक टाला है। उधर ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने वाली मांग की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को रखी है। यानी कि ज्ञानवापी मामले पर जो सुनवाई है वो टल चुकी है। 8 जुलाई और 4 जुलाई का दिन बेहद अहम हो जाता है जब इस मामले पर सुनवाई होगी। आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा था ज्ञान देने, तो उन्होंने हमारी तरफ पॉइंट आउट करके बताया। तो हम लोग ने कोर्ट को यही कहा कि अभी इसमें तय होना है कि राम कौन है, इस केस में रावण कौन है। जब हम अपने आर्गुमेंट तय कर लेंगे तब पता चलेगा कि रावण कौन है और राम कौन है। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि दीन मोहम्मद के केस में ये हनाफी मस्जिद डिक्लेयर हुई है और ये केस चल नहीं सकता है। मेरिट बेस्ड केस का कोई बेसिस नहीं है, डिवोटीज को कोई राइट नहीं है। जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं उसी तरह की बात। तो सारी चीजें आज ऑर्डर हम कर देंगे, उसके बाद जो है ये हम लोग को सीडी जो है रिलीज होगी। उन्होंने 37 पैरा तक हमारे पढ़े, हमारे ही क्लास जो है पैरा जो है दावे को पढ़ा है, उसमें अपनी आपत्तियां उन्होंने लगाई है, तो वो चली रहे। ठीक है, 37 तक 37 पैरा हमारा उन्होंने अभी तक पढ़ा है। कोर्ट ने क्या करके अगली तारीख 4 जुलाई की रखी? अब आज टाइम ओवर हो गया, इसलिए कहा कि भाई ये जो पूरा जून जो है वेकेशन छुट्टी होती है, इसलिए जो है जुलाई में हम इसको डेट लगा रहे हैं और 4 जुलाई को उन्होंने डेट लगाया है। तो जुलाई 4 को ये सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक में 8 तारीख को मामला जाएगा। एक बार फिर से नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से 4 और 8 जुलाई की तारीख तय की गई है, 1 महीने की पूरी छुट्टी अब रहेगी। इस दौरान तमाम जांच पड़ताल होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, लेकिन क्या क्या प्रमुख रूप से दलीलें दी गई? जिस तरीके से विष्णु जैन इशारा कर रहे थे कि रावण, लक्ष्मण, राम तक का जिक्र आ गया, क्या महत्वपूर्ण रहा आज की सुनवाई में? देखिए, आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष के वकील अभय यादव ने अपनी दलीलें पेश की, उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई। जैसे वो लगातार पिछली बार जिस तरह से आक्रामक थे, आज भी आक्रामक मूड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। लगातार जो दलीलें पेश कर रहे थे उसमें जो जैसे रावण और अन्य चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी हैं, ये उस दौरान मौजूद भी थे। सुधीर जी, एक बात और करना चाहेंगे, आज जिस तरह से जिला जज के यहाँ सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या हुआ और कौन कौन सी दलीलें पेश की गई मुस्लिम पक्ष द्वारा? अभी 7-11 पर उनका तर्क रखा गया है, जो लगातार दावा को पढ़ रहे हैं, 36 पैरा तक पढ़ चुके हैं। अभी उनका बहस जारी है, 4 जुलाई को ही बहस करेंगे, उसके बाद में बात रखिए। आज रावण का जिक्र हुआ, क्या क्या ये क्या अंदर क्या जिक्र हो रहा था कि कोई बीच में छेपक था, वो कोई जिक्र नहीं था, मुख्य समझ नहीं था, ऐसे छेपक कर रहे थे। अच्छा, जो वजू खाना है उसका भी जिक्र किया अभय यादव ने, उसके अलावा कुछ अपने पुरातन इतिहास को भी लेकर आए थे, वो क्या? वो सब दावा में कमी निकालने का प्रयास कर रहे थे और कुछ नहीं। तो दावे में कमी निकालने का प्रयास कर रहे थे, सुधीर त्रिपाठी जी का ये कहना था, ये उस दौरान मौजूद थे। लेकिन अब जो गैप आया है सुधीर जी, आज से जो गैप है, उस गैप में क्या क्या तैयारियां करेंगे आप? क्या लग रहा है? गैप है, तैयारी करेंगे जून में और देखा जाएगा। वो तैयारी क्या करना है, मुकदमा हमारा खारिज होने लायक नहीं है, पोषणीय है और आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई दिक्कत नहीं है अवधेश जी, पूरी तरह से तैयारी करेंगे, तैयारी करके एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, यानी जो 4 जुलाई की डेट है उस दिन भी मुस्लिम पक्ष ही अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष को फिर से समय मिलेगा और उस समय मिलने के बाद जो वादी पक्ष है अपनी दलीलों को पेश करेगा। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इंतजार करना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। किसान, नौजवान और अपने काम का जिक्र करते हुए सरकार पर हमलावर नजर आए। तो
यूपी विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और एक एक कर निशाना साधा। ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वही नौजवानों का मुद्दा उठाते हुए रोजगार को लेकर भी अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आपको, वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से ये बता दें हमें। सदन के अंदर खड़े हुए थे अखिलेश यादव और एक एक कर बजट के आधार पर सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान एक बार फिर से अपने कार्यकाल में बने लखनऊ के बस अड्डे का जिक्र किया। 5 साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड, तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। सदन में अखिलेश यादव ने सिर्फ सरकार पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शायरी का जवाब शायरी में दिया। दोबारा पढ़ दूं? जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बनके चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी से कहीं न कहीं सपा विधायक ऊर्जावान नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब देने की तैयारी सरकार ने भी करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कल सरकार बजट पास कराएगी, तो ये इस बीच बड़ी खबर है। बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है और इसका मतलब यह है कि सभी को इस दौरान सदन में रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कल सदन में सभी विधायकों मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है, यानी कि कल सभी विधायकों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कल सरकार बजट पास कराएगी।